जय माता की। आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी मंगलमय होंगे। नवग्रहों की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे बृहस्पति के बारे में। नवग्रहों में बृहस्पति को गुरु की संज्ञा दी गई है। गुरु हैं तो ये किसके हैं? ये सभी ग्रहों के गुरु हैं और साथ ही साथ ये देवताओं के भी गुरु हैं। इनका पीत वर्ण है। ये एक मेल एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि यह पुरुष ग्रह है। इनका जो तत्व है वो आकाश है और ये ईशान कोण के स्वामी हैं, यानी कि पूर्व और उत्तर दिशा के जो कोण बनता है ईशान कोण, उसके ये स्वामी हैं। यदि हम बॉडी पार्ट्स पर बात करें तो अपने शरीर पर बात करें तो गुरु की एनर्जी हमारे लीवर को, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, हमारे ब्लड को, क्योंकि हमारे ब्लड में भी छोटे छोटे जीवाणु होते हैं जिनके अंदर जीवन होता है। तो जहाँ भी जीवन है वहाँ पे गुरु की ऊर्जा का प्रभाव रहता है। इन सभी पर गुरु की ऊर्जा का प्रभाव होता है। जंघा पर गुरु की ऊर्जा का प्रभाव रहता है। हमारे शरीर में जो हमारा वेट बढ़ता है, जो हमारी बॉडी में चर्बी होती है, उस पर भी गुरु का प्रभाव होता है। हमारी जीवनी शक्ति पर भी गुरु का प्रभाव रहता है। प्राण ऊर्जा पर भी गुरु का प्रभाव रहता है। यदि हम मन और बुद्धि के प्रभाव के ऊपर गुरु की बात करें तो इनका प्रभाव से व्यक्ति उदार बनता है, इस अच्छे स्वभाव वाला बनता है, वह सौंदर्य प्रेमी होता है, व्यक्ति के अंदर डिसीजन लेने की शक्ति होती है, शक्तिशाली होता है। गुरु पॉजिटिव वाला व्यक्ति भक्ति करता है, भगवान का भक्त होता है। उसकी बुद्धि मैनेजमेंट के कार्यों के लिए बहुत अच्छी होती है। वो हर चीज़ का तालमेल बिठा के मैनेजमेंट में कुशल होता है। ऐसा व्यक्ति ज्ञानी होता है, उसे ज्योतिष में रुचि होती है, तंत्र मंत्र में भी उसकी रुचि रहती है। रिश्तों के ऊपर गुरु का प्रभाव पुत्र पौत्र आदि से विचार किया जाता है। गुरु प्रभावित व्यक्ति को पुत्र संतान होती है, पौत्र होते हैं। वह अपने जीवन काल में पुत्र और पौत्र का सुख प्राप्त करता है। उसको अपने माता पिता और अपने पितरों का सहयोग प्राप्त होता है, अपने इष्ट का सहयोग प्राप्त होता है। गुरु प्रधान व्यक्ति का परिवार भरा पूरा होता है और वह सभी प्रकार के संबंधों के सुख को प्राप्त करता है। जिनकी भी कुंडली में गुरु पॉजिटिव हैं, ऐसे व्यक्ति अगर कार्य करते हैं तो ये व्यापार कर सकते हैं, ये धर्म का काम कर सकते हैं, कानून से रिलेटेड काम कर सकते हैं, ये किसी मंदिर में कार्यरत हो सकते हैं, पुजारी हो सकते हैं, ये मंत्री हो सकते हैं, ये न्यायालय में यानी कि कोर्ट में काम करने वाले हो सकते हैं, ये जज हो सकते हैं, ये कहीं पे भी स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कार्यरत हो सकते हैं। जो धर्म सभाएं होती हैं उनमें ये कार्यरत हो सकते हैं, या जैसे कि हिंदू राष्ट्र संघ हो गया। जनता से रिलेटेड जितनी भी बड़ी-बड़ी कमेटीज़ होती हैं, जो जनता एनजीओज़ वगैरह जो होते हैं, उनमें ये कार्यरत हो सकते हैं। ये दान देने इनके स्वभाव में दानशीलता होती है, सहानुभूति होती है, ये उदार प्रवृत्ति के होते हैं। इसी कारण से ये भगवान और विज्ञान के कार्यों में आते हैं। ये अपने कार्य में महारत हासिल करते हैं। ये किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, किंतु ये परमात्मा के निकट ही रहना पसंद करते हैं और आस्तिक प्रवृत्ति के होते हैं। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में यदि गुरु की ऊर्जा इनबैलेंस है, गुरु नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहे हैं, गुरु का नेगेटिव प्रभाव है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो स्वार्थी होगा। उसको पूजा पाठ में भी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रहेगी, अन्याय के प्रति उसका विरोध करने का स्वभाव नहीं रहेगा, उसकी विद्या में भी बाधाएं आ सकती हैं। ऐसा व्यक्ति ज़्यादा दानशील और सहानुभूति नहीं रखता दूसरों से। ऐसा व्यक्ति कभी-कभी नास्तिक भी हो जाता है, ज्योतिष आदि पे विश्वास नहीं करता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है उसको
नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, उसका पाचन शक्ति उसकी खराब हो सकती है, उसको रक्त से रिलेटेड समस्या हो सकती है, उसका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, उसके लीवर में भी प्रॉब्लम आ सकती है और गुरु यदि बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में जब आ जाते हैं, तो कई बार कैंसर की भी संभावना बन जाती है। गुरु अगर नेगेटिव हैं तो व्यक्ति की आय में भी परेशानी का उसको सामना करना पड़ता है। एक फ़िक्स आमदनी उसकी नहीं होती है। कई बार गुरु का मैलेफिक होना पितरों को भी रुष्ट कर देता है। ऐसे में क्या करें? क्योंकि आय जो है वो नियमित होनी चाहिए, पैसों की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, पितरों की कृपा भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये सब रहेगा तो कोई भी कार्य नहीं बन पाएगा, क्योंकि नवग्रहों में सबसे इम्पोर्टेंट गुरु ही है, जो बहुत सारी चीज़ों को प्रभावित करते हैं। गुरु को पॉज़िटिव करने के लिए आपको हल्दी का तिलक लगाना चाहिए, आपको केले के वृक्ष को उगाना चाहिए, उसको साथ में पूजना भी चाहिए। आपको विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, गुरुवार का आप व्रत भी रख सकते हैं। आपको विद्या की जैसे पुस्तक आदि का दान करना चाहिए। गुरु को पॉज़िटिव करने के लिए आपको गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए। आपके जो गुरु के समान हैं, जिनसे आपने शिक्षा ली है, उनका आपको सम्मान करना चाहिए। आपको गुरु को पॉज़िटिव करने के लिए आप विद्यालय में जाकर विद्यार्थियों को पुस्तक दे सकते हैं, धार्मिक स्थानों पर पुस्तक का वितरण कर सकते हैं। स्नान के लिए आप गुरु से रिलेटेड वस्तु जैसे कि हल्दी को आप अपने बाल्टी में नहाने वाले जल में मिलाकर स्नान कर सकते हैं। गुरुवार का व्रत रख सकते हैं, किंतु यदि आप रत्न धारण करते हैं तो आपको बहुत सोच समझकर और कुंडली विश्लेषण कराकर ही रत्न धारण करना चाहिए। गुरु का रत्न सौम्य समझकर कई बार पहन लेते हैं, लेकिन उससे बहुत नुकसान हो जाता है, क्योंकि गुरु जो हैं वृद्धि के कारक होते हैं। और यदि आपको कोई समस्या है और आपने बिना जांच किए रत्न पहन लिया, स्टोन पहन लिया, जैसे पुखराज हो गया या सुनहला हो गया, तो ऐसी स्थिति में आपकी समस्याओं में गुरु वृद्धि कर देंगे। इसीलिए सोच समझकर कुंडली विश्लेषण कराकर ही आपको रत्न धारण करना चाहिए। बाकी उपाय आप कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय माता की।